मित्रों, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का इस अंक कुंडली के प्रकल्प में हृदय से स्वागत करता हूं। और पूर्व के क्रम में हमने मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं उस चीज़ के बारे में जाने, और आज जानेंगे कि नाम मूलांक हम किस तरीके से निकालते हैं और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और जो इसके निकालने की विधि है वो कैसे है। तो इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो ये नाम मूलांक निकलता है यह 3 पद्धतियों के द्वारा निकलता है। पहला है पाइथागोरस पद्धति, दूसरा है सेफेरियल पद्धति और तीसरा है कीरो पद्धति, जिसे काल्डियन पद्धति भी बोलते हैं और कीरो भी बोलते हैं और विप्रू भी बोलते हैं इसी कीरो पद्धति को। तो इन तीनों पद्धतियों में क्या अंतर होता है और किस तरह से निकालते हैं इसी को समझ रहे हैं। जो पहला होता है पाइथागोरस पद्धति। पाइथागोरस पद्धति के अंदर 1 से लेकर के 9 तक जो ये बुनियादी अंक है, तो इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। जैसे 1 नंबर के लिए है ए, बी, सी, 3 नंबर है सी, 4 नंबर है डी, 5 नंबर है ई, 6 नंबर एफ, 7 नंबर जी, 8 नंबर एच, 9 नंबर आई। उसके बाद पुनः ये ऐसे ही क्रम चल रहा है इसका, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि 9 नंबर के लिए आर। वैसे ही एच 1 नंबर में अब देखेंगे यहाँ पर कि अब 1 नंबर के लिए जो संख्या 1 है उसके लिए जो अक्षर प्राप्त है, यानी कि ए, जे और एस। 2 संख्या के लिए है बी, के, टी। तो इसी तरीके से जो ये अक्षर रहते हैं ये इन संख्याओं को लिए निर्गत हैं। ये किससे? पाइथागोरस पद्धति के हिसाब से। उदाहरण के लिए हम किसी व्यक्ति का नाम का वो नाम मूलांक निकालना है पाइथागोरस पद्धति से, तो कैसे निकालेंगे? जैसे हम लिए उदाहरण के लिए नाम है राम, इसमें कौन कौन से शब्द आए? आर ए एम, यानी कि आर। देखिए आर क्या है? आर की संख्या है 9 और ए का है 1, यानी कि ए जो आ रहा है 1 पे आ रहा है। और एम यानी कि आपके 4 के सामने है, यानी कि जो 4 संख्या है उसके अंदर डी, एम और भी, ये 3 अक्षर हैं। तो यानी कि जो अब हम निकालेंगे आर एम राम का जो नाम मूलांक होगा पाइथागोरस पद्धति के अनुसार, यानी कि 9 + 1 + 4, यानी 9 नंबर लिए हैं, यानी कि आर कहाँ पे है? ये 9 संख्या 9 है, 9 के लिए आर है अक्षर। 1 लिए हैं, यानी कि 1 संख्या के अंदर ए अक्षर प्राप्त है। और 4 लिए हैं, 4 यानी कि एम 4 अक्षर संख्या के अंदर है। तो इन तीनों संख्याओं को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 9 1 10 और 10 4 14। 14 अब देखिए यहाँ पर भी डबल डिजिट में है, तो डबल डिजिट यहाँ पर नहीं, नाम मूलांक भी निकालेंगे तो उसके लिए हमारी संख्या क्या होनी चाहिए? बुनियादी अंक, यानी कि सिंगल अंक में होना चाहिए। तो फिर हम 14 को अलग अलग करेंगे, यानी कि 1 + 4 करेंगे, जो संख्या हमें प्राप्त हुई, यानी कि ये संख्या 5 प्राप्त हुई। अब ये क्या हुआ? ये नाम मूलांक हुआ, ये किस? पाइथागोरस पद्धति के अनुसार। दूसरा जो पद्धति है सेफेरियल पद्धति, इसके अंदर भी आप देखेंगे जो संख्याएं प्राप्त है 1 से लेकर के 9 तक, इसके अंदर जो भी अक्षर हमें है, यानी 1 नंबर के लिए निर्गत अक्षर है ए, आई, वाई, क्यू और जे। 2 नंबर के लिए जो अक्षर है वो है बी, सी, के और आर। तो यानी कि ये अक्षर इन संख्याओं के लिए पहले से ही है, तो ये फिक्स है। ये क्या है? सेफेरियल पद्धति। जो पहले निकाले थे पाइथागोरस पद्धति और ये सेफेरियल पद्धति, इनमें अक्षरों का जो है कि वो थोड़ा सा बदलाव है। तो इसका भी हम एक उदाहरण के तौर पे निकाल के देखते हैं। क्या होएगा? राम को ही उदाहरण में लिए हैं, तो आर कहाँ पर आ रहा है? यानी कि 2 संख्या के। और ए यानी कि 1 नंबर, और एम को लिए हैं यहाँ पर जो संख्या हमारी 4 है, 4 संख्या का जो अक्षर है डी, एम और टी। तो एम हमें प्राप्त हो रहा है कहाँ पे? 4 संख्या के अंतर्गत। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 + 1 + 4, यानी कि 2 1 3 और 4 संख्या प्राप्त हो रही है 7। इसी राम अक्षर का हम निकाले थे पाइथागोरस पद्धति में, तो हमारा नाम मूलांक क्या आया था? 5 आया था। यही सेफेरियल पद्धति के अनुसार निकाले तो यहाँ पर संख्या प्राप्त हो रही है 7।
अब जो तीसरी पद्धति है कीरो पद्धति, जिसे चार्डियन पद्धति भी कहते हैं, विप्र पद्धति भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा संख्याओं का अलग अलग अंतर है। जैसे एक नंबर के लिए एक संख्या है तो उसके लिए जो अक्षर प्राप्त हैं ए, आई, जे, क्यू और जे। 2 के लिए हैं बी, के और आर। इसमें भी हम एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। यहाँ पर 9 नंबर जो संख्या है इसको सार्वभौमिक माना गया है, इसके लिए कोई भी अक्षर नहीं है, जो कि यही पद्धति प्रचलित है और यही पद्धति चलती है, जिसे कीरो पद्धति बोलते हैं। अब इसमें हम राम का उदाहरण ले रहे हैं। राम का क्या आएगा, आर यानी कि 2 अक्षर के सामने संख्या के सामने है तो 2 प्लस करेंगे क्या, ए अक्षर का, तो 1 का जो संख्या हमारे पास है वो है 1 और 4 आपका प्राप्त हो रहा है। ये इसमें 4 संख्या के लिए है डी, एम और टी, यानी कि एम इसमें 4 में प्राप्त हो रहा है, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 और 4 7, यानी कि जो हमारा नाम मूलांक हुआ कीरो पद्धति के अनुसार वो 7 हुआ। अब एक उदाहरण दूसरा लेते हैं हम, मनोज नाम का। अब इसका संख्या हम निकालेंगे, यानी कि एम हमारा कहाँ प्राप्त हो रहा है 4, तो पहले हम करेंगे 4, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ देना है। इन जितने नाम के अक्षर रहेंगे उन नाम के अक्षर को पहले हमें अलग अलग कर लेना है। अलग करने के बाद जैसे जो संख्या जिस अक्षर के लिए प्राप्त है उसको हम प्लस कर देते हैं इसमें। ये जो नियम है यही है, यानी कि 4 कहाँ से, एम के लिए 4 प्राप्त हुआ, एक ए के लिए 1 संख्या प्राप्त हुई, और एन जो है, एन के लिए एन कहाँ पे मिल रहा है, एन आप देखेंगे यहाँ पर तो ई, एच, एन और एक्स, यानी कि जो संख्याएं प्राप्त हो रही है वो है 5। अब पुनः ओ देखेंगे, ओ के लिए आप संख्या देखेंगे क्या है, तो ओ के लिए संख्या आपको यहाँ पर 7 प्राप्त हुई है, तो 7 को भी प्लस कर दिए। अब जे को देखेंगे, जे की जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह 1 प्राप्त होगी। ये नाम आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो यानी कि नाम में जो भी अक्षर रहेंगे उन अक्षरों को अलग करके जो उनकी संख्याएं हैं उसको आप प्लस कर देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी, आप देखिए यहाँ पर ये हमें 4 और 1 5, 5 5 10, 7 17 और 1 18, यानी कि जो संख्या हमारा प्लस क्या प्राप्त हुआ 18। लेकिन 18 भी है 2 डिजिट में, तो ये हमें इसको बुनियादी अंक में ले आने हैं। बुनियादी अंक यानी कि संख्या 1 से लेकर के 9 तक जो संख्या है वो है बुनियादी अंक। तो फिर इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, यानी कि 18 को भी 1 + 8 करेंगे, जो हमारी संख्या प्राप्त होगी क्या 9, यानी कि नाम मूलांक मनोज का 9 आया। और जो प्रचलित है पद्धति कीरो पद्धति, यही पद्धति है जो कि प्रचलित है और विशेष इसी पद्धति को सभी लोग यही यूज करते हैं। ऐसे है 3 पद्धतियाँ, तीनों पद्धति के अंदर ये पद्धति कीरो पद्धति प्रचलित है। आशा है कि आपको अब नाम मूलांक निकालना आ गया होगा। यदि आ गया होगा या समझ आ गया होगा तो आप हमें कमेंट के जरिए सूचित कर सकते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको स्पष्ट बताएंगे कि नाम का मूलांक का और भाग्यांक का जो संख्या 1 है तो उनका क्या प्रभाव होता है। अब जो संख्या 1 है उनके स्वामी है सूर्य, इनका दिन होता है रविवार। संख्या 2 के लिए स्वामी है चंद्रदेव, इनकी संख्या वार है सोमवार। संख्या 3 के लिए स्वामी है गुरु और वार है इनका गुरुवार। संख्या 4 के लिए जो स्वामी है राहु है और इनका दिन है रविवार। संख्या 5 के लिए स्वामी है बुध, वार है इनका बुधवार। संख्या 6 के लिए स्वामी है शुक्र, वार है इनका शुक्रवार। संख्या 7 के लिए केतु है स्वामी इनके और इनका दिन है सोमवार। और 8 के लिए इनके स्वामी है शनि देव, इनका दिन है शनिवार। संख्या 9 के लिए इनके स्वामी है मंगल और इनका दिन है मंगलवार। तो ये संख्याएं हैं और ये इनके स्वामी हैं। जैसे स्वामियों का स्वभाव रहता है उसी तरीके से उस जातक के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। आप हमें कमेंट के जरिए सूचित कर सकते हैं। तब तक अग्रिम वीडियो तक के लिए विश्राम करते हैं। आप सभी को जय श्री राधे।